बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके कौन से आर्गन्स हैं। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। के बाद वाली वीडियो में हम आर्गन्स पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस से पहले लीग ऑफ नेशंस आई थी, वो क्यों फेल हो गई, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस क्यों बनाई गई। ये यूनाइटेड नेशंस की आउटलाइन है। यूनाइटेड नेशन का रोल और पर्पस क्या है और इसके वेरियस आर्गन्स कौन से हैं। यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशंस आई थी, उसको समझ लेते हैं। यूएन से पहले लीग ऑफ नेशन को फॉर्म किया गया था। लीग ऑफ नेशंस 10 जनवरी 1919 को एस्टेब्लिश हुई थी अंडर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। इस लीग ऑफ नेशन का मकसद क्या था, ये क्यों बनाई गई थी। अब मकसद ये था पीस और सिक्योरिटी को अचीव किया जाए। जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सारी कंट्रीज में बहुत वायलेशंस हुई थी। उन वायलेशंस को रोकने के लिए, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए, वार को प्रिवेंट करने के लिए थ्रू दिस आर्मामेंट एंड नेगोशिएशन। अगर दो कंट्रीज में वार होती है, उनके मसले को नेगोशिएशंस के जरिए हल किया जाए, ना कि हथियारों के जरिए। अब लीग ऑफ नेशंस दूसरे इश्यूज में भी इन्वॉल्व थी, जैसे ड्रग्स को रोकने के लिए, आर्म ट्रेड को कम करने के लिए और ग्लोबल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। इसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा में थे। लीग ऑफ नेशन के 3 आर्गन्स थे, असेंबली, सेकंड काउंसिल, थर्ड सेक्रेटरीट। अब लीग ऑफ नेशंस फेल क्यों हुई, इसके कौन से रीजंस थे। सबसे पहला रीजन था बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, इन कंट्रीज ने कभी भी इस लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं किया। अब जैसे कि अमेरिका को पावरफुल कंट्री माना जाता है, उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है, उस कंट्री ने ही इसको ज्वाइन नहीं किया, दूसरे कंट्रीज ने भी नहीं किया। साथ रशिया, सोवियत यूनियन ने इसको ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में इसको छोड़ दिया। सेकंड रीजन था कि रिस्पांसिबिलिटी की डिवीजन क्लियर नहीं थी। कौन सी रिस्पांसिबिलिटी कौन से आर्गन को दी जाए, असेंबली को दी जाए, काउंसिल को दी जाए या सेक्रेटरीट को दी जाए, ये भी एक रीजन था। अब फ्रांस और ब्रिटेन लीग ऑफ नेशन के पावर को अपने ही मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसका फोर्थ रीजन है इटली और जापान ने एग्रेसिवली एक्ट किया, लेकिन लीग ऑफ नेशंस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और खामोश रही। फिफ्थ जो बहुत बड़ा रीजन है, लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाई गई थी, इसलिए फ्यूचर में कोई वार ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसको ये प्रिवेंट ना कर सकी। इन रीजंस की वजह से लीग ऑफ नेशंस को 20 अप्रैल 1946 में डिसॉल्व किया गया। यूनाइटेड नेशन को ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया गया था इसके बीच 24 अक्टूबर 1945 को। अब हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस को। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारी नेशंस तबाह हो गई थी और वो इसके बाद अमन अमान चाहती थी, तो इसलिए 1945 में 50 कंट्रीज सैन फ्रांसिस्को में गैदर हुई। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, जिस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है यूएन चार्टर, यानी यूनाइटेड नेशंस चार्टर। इस चार्टर को 26 जून 1945 को 50 कंट्रीज ने साइन किया और पोलैंड ने इसको बाद में साइन किया था, और पोलैंड भी उस कंट्रीज का हिस्सा बन गई, यानी 51 कंट्रीज आज के दौर में माना जाता है। सबसे पहले यूएन चार्टर को 51 कंट्रीज ने साइन किया था। ओरिजिनल मेंबर यानी शुरू में जिन कंट्रीज ने इसको साइन किया था वो 51 कंट्रीज थे, और आज के टाइम इसके 193 कंट्रीज हैं जिन्होंने यूएन चार्टर को साइन किया हुआ है। तो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियली बुनियाद 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसके पर्पसेस कौन से थे। यूनाइटेड नेशन का जो पर्पस था वो था इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना और उसको प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, नेशंस के अमंग फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करना। तो यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हैं। यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं स्पेनिश, चाइनीज, अरबिक, रशियन, फ्रेंच एंड इंग्लिश। इसको याद करने का जो तरीका है वो है स्कार्फ। स्कार्फ के बाद आप एक ई लगा दो, इंग्लिश तो है ही है। अब इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस स्पेनिश, चाइनीज, अरबिक, रशियन, फ्रेंच एंड इंग्लिश हैं। अब यूनाइटेड नेशंस का जो ओरिजिनल लोगो है वो 1945 को टीम ऑफ डिजाइनर्स की तरफ से क्रिएट किया गया था, और इस लोगो टीम का जो फाउंडर था वो ओलिवर लिंकन लंडक्वेस्ट था। अब यूनाइटेड नेशंस का लोगो ये है और ओलिवर लिंकन ये बंदा है। यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल आर्गन्स हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है जनरल असेंबली, सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्स्थ है यूएन सेक्रेटरीट। ये सारे आर्गन्स 1945 को एस्टेब्लिश हुए थे जब यूनाइटेड नेशंस को फाउंड किया गया था। इन सारे आर्गन्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। इंटरनेशनल लॉ के दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। इंटरनेशनल लॉ के नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कमेंट कोई सा भी लाजमी कर दो, और ये वाली अगर आपने
इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो तो आपकी और भी मेहरबानी होगी। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।